बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुज़ुर्ग मुअज़्ज़म। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो तमाम सपोर्टर्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज 35 साल बाद एक वो दिन आया है जब बिलावल भुट्टो साहब ने वो दिन दिखा दिया पीपल्स पार्टी को ज़रदारी साहब की मदद के थ्रू कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर फॉर्मली वो इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। इकट्ठे होने की वजह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज क्यों वो सब लोग कहेंगे एक दिन, आज तो नहीं इकट्ठे हुए, ऑब्वियसली वो पहले ही इकट्ठे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पीडीएम जो थी वो बनी थी और फिर वो टूटी हुई दरमियान में, और उसके बाद ऐसा हुआ कि अब फॉर्मली जब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो फिर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदगान जो हैं वो मिनिस्टर्स बन चुके हैं, जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर मेंबरान हैं। जबकि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो पीपल्स पार्टी के भी मेंबरान शामिल हो चुके हैं। तो फॉर्मली पीपल्स पार्टी और नून लीग आज बाकायदा तौर पर एक प्लेट पर आ चुके हैं। एक पेज पर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी भी डिफरेंट है, लेकिन चूंकि वो एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म करना है, तो वो हो गया। और इसके साथ साथ एक प्लेट पर अब वो इकट्ठे हो चुके हैं, यानी कि प्लेट पर मिल बैठ के खाना पीना और एंजॉय करना, और जब तक वक्त है एंजॉय करो, और उसके बाद जब गवर्नमेंट का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होगा आपको मालूम है कि एक दूसरे के खिलाफ फिर इलेक्शन भी लड़ा जाएगा और फिर नई गवर्नमेंट की तैयारी होगी। तो फिलहाल तो जी खुर्शीद शाह साहब को मुबारक हो सेहत, क्योंकि वो 2 साल से ज़्यादा अरसा अस्पताल में रहे हैं। जब उनके ऊपर केसेस थे नैब के, अब वो ज़मानत पर हैं, और उनको जब ज़मानत मिली तो ऑब्वियसली वो सिर्फ हॉस्पिटल से ही सीधा बाहर आ गए थे, वो जेल में तो ज़्यादा देर रहे नहीं। अब वो डायरेक्टली अब मिनिस्टर्स एनक्लेव में जाएंगे, क्योंकि वो मिनिस्टर बन चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं उनकी जो तबीयत है वो ठीक रहेगी। इसके अलावा जी नवीद कमर साहब, शेरी रहमान साहबा, अब्दुल कादिर पटेल और दीगर मेंबरान भी पीपल्स पार्टी से अब रिप्रेजेंट करेंगे पीपल्स पार्टी को। बिलावल भुट्टो साहब ने थोड़ी रायत की है, वो मिनिस्टर नहीं बने, उसकी वजह वो समझते हैं, और मुझे यही लग रहा है, जो कि मेरे सोर्सेज कहते हैं कि वो मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बनना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो मिनिस्टर बनते तो फिर वो शायद जब एंटी नून लीग स्टांस लेकर चलेंगे तो फिर उनके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो स्टांस आइंदा चंद हफ्तों में या महीनों में आपको नजर आ ही जाएगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आपको मालूम होगा कि वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएं, क्योंकि उनकी मकसद था नया इलेक्शन, और जब वो खुद एमएनए बनकर पार्लियामेंट के अंदर आए, अभी उनको खुशी वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही। इसके अलावा जो इस वक्त दीगर मेंबरान में शाहज़ैन बुगटी साहब भी आ चुके हैं, जो कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो साबिक थे उनके बहुत करीब रहे। शाहज़ैन बुगटी साहब के अलावा मोहसिन दावर साहब बड़े इंपॉर्टेंट थे कि क्या उनको मिनिस्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि एंटी स्टेट स्लोगन्स उन्होंने कुछ ऐसे लगाए जो कि शायद उनकी मिनिस्ट्री ना मिलने की बड़ी वजह बन चुके हैं। और ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो आखिर जो बातें करते रहे हैं गुज़िश्ता 3 सालों में, जो कि आपने बखूबी जाना होगा, सुना होगा, अली वज़ीर और मोहसिन दावर के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं, एंटी स्टेट इल्ज़ाम हैं, तो क्या उनके ऊपर वो इल्ज़ाम के साथ मिनिस्टर बन रहे थे, तो इसलिए उनको मिनिस्टर फ़िलहाल नहीं बनाया गया। तो एनीवे, मैं मुबारकबाद देने के लिए मेरा पहला पैगाम था पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम उन दोस्तों को, मतवालों को, जियालों को, कि आज फॉर्मली आप एक हो चुके हैं, कुछ देर के लिए सही, लेकिन इकट्ठे मिल बैठकर आप अब गवर्नमेंट संभालिए। और इसके बाद ऑब्वियसली अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वक्त बात की जा रही है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का इस वक्त ज़माना है। और उसमें आपको पता है कि जब हम कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो फिर जब वॉर यानी कि कन्फ्रंटेशन का मामला हो, तो चाहे इंटरनेशनल हो या लोकल हो, आपका अंदर में आपके इंटर पार्टी हो या इंट्रा पार्टी हो, तो फिर आपने इंटरनेट का यानी कि सोशल मीडिया का सहारा लेना होता है। तो इसी का सहारा इस वक्त पीटीआई बखूबी ले रही है और गुज़िश्ता चंद सालों से ले रही है। नून लीग को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि रोबोट्स के ज़रिए पीटीआई जो है वो ट्रेंड्स चलाती है, और उसका भांडा फूट चुका है, क्योंकि ऐसा लगा कि शायद जब नून लीग ने ये बात करना शुरू की कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, रोबोट्स के ज़रिए मिलियंस में लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, तो फिर जवाबन उनको ये भी देखना पड़ा कि जो नून लीग के अकाउंट्स हैं, यानी कि खासकर मरियम नवाज़ साहिबा के जो कि 7 मिलियन के अराउंड है, मैं उन्हें फॉलो तो नहीं करता, लेकिन मैंने यही देखा है कि 7 मिलियन के अराउंड के फॉलोअर्स थे। तो क्या 7 मिलियन के जो फॉलोअर्स हैं उनमें कितने ओरिजिनल हैं, फेक कितने हैं, और कितने रोबोट्स के जरिए चलाए जा रहे हैं, फिर इन पर भी सवाल शुरू हो गए। जी, ये ज़माना है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, तो इस ज़माने में फिर आपको जब इल्ज़ामात लगाने होते हैं तो फिर आपको प्रूफ भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट का ज़माने में जब कहा जाता है डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें आप सिर्फ बात करके हट नहीं सकते हैं। कैलिबरी फॉन्ट हो, चाहे वो आपकी जायदादों के बारे में हो, आपको इल्ज़ामात जब आपके ऊपर हो तो वो भी आपको उनके जवाब प्रूफ करने पड़ते हैं कि आप राइट हैं या रॉन्ग हैं, और इसी तरह जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो वो भी आपको प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रूव करने की बात ही नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या किसी को भी सपोर्ट करते हैं, उसके हवाले से आप ट्वीट्स करते हैं, शेयर करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं हर जगह पर, तो उधर आप अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो इसी में कुछ सहाफ़ी भी कूद पड़े, और मैंने ये देखा कि फरीदा फ़ारूकी साहिबा और उन जैसे बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो इसमें बखूबी
کودے ہیں اور وہ ایسا کودے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ جی ایلوژنری ٹیکنالوجی کے ذریعے 10 سے 1000 بندہ بنایا جاتا ہے اور ایڈوب فوٹو شاپ پتہ نہیں کیا کیا جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹوپڈ ٹرمز یوز کی گئیں کہ یہ لوگ جلسے میں اتنے لوگ نہیں تھے جو کہ گزشتہ چند دنوں میں ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پشاور اور کراچی کا سب سے بڑا نام اور اس کے علاوہ لاہور اور دیگر شہروں میں جو احتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ احتجاج جو ہیں ان میں لوگ اصل میں کم ہوتے ہیں ان کو ملٹی پلائی فیکٹر لگا کر 100 سے 10,000 دکھایا جاتا ہے اور 10 کو 1000 دکھایا جاتا ہے تو ایسی باتیں کرتی رہی غریدہ فاروقی اور بہت سے صحافی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تھرسڈے کو جب جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں مینار پاکستان میں اس کے گراؤنڈ میں گریٹر اقبال پارک کی تو وہاں پر میں بھی موجود ہوں گا اور میری یہ خواہش ہے کیونکہ لاہور میں یہ غریدہ فاروقی صاحبہ وہ وہاں پر موجود ہوں وہ بھی آئیں وہاں پر اور آ کر اپنی آنکھ سے دیکھیں کیونکہ جرنلزم اپنی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں. جرنلزم آپ کو کوئی بتا دے وہ آپ نے آگے بات کر دی دیٹ از ناٹ جرنلزم. کوئی آپ کو فارورڈ میسج کر دے اور آپ وہ آگے اپنے ٹویٹ پہ کر دیں تو دیٹ از ناٹ جرنلزم. کوئی آپ کو کسی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اپنی جو آپ نے جوائن کیے ہوئے ہیں ان میں آپ کو خبر دے وہ آپ جھوٹی ہوئی سچی وہ آپ نے چیک نہیں کرنی اور آپ نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ چیک کریں. یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ جرنلزم جو آج کل ہو رہی ہے خیر یہ اس پر ہم کسی دن اور دن بات کریں گے لیکن ابھی میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام صحافی سینئر صحافی حامد میر صاحب تو خیر نہیں آ سکیں گے مجھے پتا ہے اسلام آباد سے لاہور اسپیشل پی ٹی اے کے جلسے کے لیے لیکن جو کوئی صحافی لاہور میں موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں 100 کو 1000 دکھایا جاتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے تو پھر آپ وہاں پر خود آئیں. کوئی ٹی وی کیمرہ کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں آپ اپنے موبائل کے ذریعے ویڈیو بنائیں ٹیل سے بنائیں فرنٹ اسٹیج سے بنائیں سینٹر سے بنائیں کسی پل کے اوپر کھڑے ہو کے بنائیں لیکن آپ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا کر جب آپ لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پر کیا 100 کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو میری یہ دعا بھی ہے کہ جو بھی ہمارے جرنلزم کر رہے ہیں وہ ایسے نہ کریں جو کہ آلریڈی ہو رہا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی باتیں جو سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں اوبیسلی ان کو لگتا ہوگا یا ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیتی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے البتہ لیکن اینی ویز اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ اپنے خود ہی اپنے معاملات کی خود ہی ذمہ دار بھی ہیں. اب میں اینڈ کرتے ہوئے بات کو یہ کہوں گا کہ تھرسڈے کو آپ آئیں آ کر وہاں پر دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پر کیا واقعی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں یا پھر نہیں آئے ہیں. تو میں انشاءاللہ موجود ہوں گا آپ سے بھی ملاقات ہوگی وہاں پر اور میری کوشش ہوگی ویڈیو بنا کر وہاں پر ویلاگ بھی کروں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو شیئر بھی کروں کہ وہاں پر کیا تعداد میں لوگ تھے کیا ان کے سینٹیمنٹس تھے کیا ان کے جذبات. انشاءاللہ بات وہاں پر بھی ہوگی اور پھر وہ اس کے بعد جب جلسے کے بعد بھی انشاءاللہ ادھر اسی پلیٹ فارم سے آپ سے بات بھی کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.